व्हाट्सएप वाला सुप्रीम कोर्ट केस सुना या नहीं? मोदी जी ने मेटा को एक सीरियस वार्निंग दी है। अगर इंडिया का डेटा कहीं भी मिसयूज हुआ है तो मेटा के सारे सर्विसेज, सारे एप्स नेक्स्ट ईयर परमानेंटली इंडिया से बैन हो जाएंगी। 2021 से व्हाट्सएप आपका पर्सनल डेटा ओपनली शेयर करे जा रहा है। जब कंपटीशन कमीशन ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो नवंबर 2024 में मेटा पर 213 करोड़ का फाइन लगा दिया। कोर्ट और इंडिया का बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि अगर डेटा प्रोटेक्शन नहीं है तो वी डोंट वांट योर सर्विसेज। बट ऑनेस्टली मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर गवर्नमेंट डेटा सिक्योरिटी जैसी चीज को इतना सीरियसली और टॉप प्रायोरिटी पे रख रही है तो आप अपने करोड़ का बिजनेस, आपके वेयर हाउसेस, आपकी इन्वेंट्री का डेटा फ्री में शेयर कर रहे हो किसी थर्ड पार्टी कंपनी को। ईआरपी के लिए ग्लोबल कंपनीज पे रिलाय करना, इंडिया की ईआरपी सर्विसेज यूज करना, बट वो फ्री मॉड्यूल्स सिर्फ आपका डेटा बेचने के लिए बनी है और कुछ नहीं। इसलिए आपको चाहिए एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आप अपनी इन्वेंट्री क्रिएट कर सकते हैं। कंप्लीट इन्वेंट्री जब आपकी क्रिएट हो जाए आपको पूरी लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लेट्स से एग्जाम्पल के लिए आपको एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है जिसमें अंदर इन्वेंट्री की काफी ज्यादा नीड होती है। जैसे ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है हमें पता चलता है कि वो स्टॉक एक्चुअली अवेलेबल ही नहीं है। एज सुन एज स्टॉक डिफिसिट का एरर आता है, परचेज रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है और आप मैन्युअली भी जनरेट कर सकते हैं। वंस परचेज रिक्वेस्ट इज जनरेटेड वो डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर देता है। यहाँ से आप पेंडिंग परचेज ऑर्डर देख सकते हैं और एक नया पीओ भी मैन्युअली जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही परचेज ऑर्डर जनरेट होता है उस स्टॉक का जीआरएन बन जाता है। ऑर्डर रिसीव हो जाते ही इन्वेंट्री में स्टॉक अपडेट हो जाता है कि आपका स्टॉक अपडेटेड है और वो रिसीव हो चुका है। अब ईआरपी में शो करेगा दैट योर स्टॉक इज अवेलेबल नाउ, यू कैन स्टार्ट योर प्रोजेक्ट अगेन। प्रोजेक्ट स्टार्ट करते टाइम रिक्वेस्ट स्लिप में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना, आपका परचेज ऑर्डर, परचेज रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें अलाइंड हो जाती हैं आपके बिजनेस के हिसाब से। For this project you need this much inventory and now that inventory is available. क्वांटिटी डिडक्ट होने के बाद स्लिप इशू हो जाती है और वो डायरेक्टली आपके स्टॉक और इन्वेंट्री से माइनस हो जाता है बिकॉज इट इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड इन योर प्रोडक्शन। ये सब जो आपने देखा सारी ईआरपी कंपनी सेम चीज का डेमो देती है, बट काफी फीचर्स ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको बिना यूज किए उसका पे करना पड़ता है क्योंकि वो आपके ईआरपी सिस्टम में इंक्लूडेड है। और अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उन फीचर्स का पे ही मत कीजिए जिन फीचर्स की आपको नीड ही नहीं है। सिर्फ वही फीचर्स यूज कीजिए जो आपके बिजनेस का कंट्रोल कर सकते हैं। यही टाइम है एक्शन लेने का। कमेंट करो नीचे इन्वेंट्री और हम आपके बिजनेस को समझेंगे कि किस कस्टमाइजेशन से इन्वेंट्री मॉड्यूल आपके बिजनेस के ऑपरेशंस को और सीमलेसली और स्मूथ बना सकता है।